किया कि रेड और ये जो हमने यहाँ पे देखा तो रेड और वेस्टिजियल और पर्पल और नॉर्मल, इनकी जो कॉम्बिनेशन है पेरेंटल जो है यहाँ पे इन दोनों की ज़्यादा आ रही है, जबकि रेड नॉर्मल और पर्पल वेस्टिजियल ये जो है रिकॉम्बिनेंट इनकी वैल्यू जो है हमारे पास कम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मॉर्गन ने कहा कि ये जो डेविएशन आ रही है कि रिकॉम्बिनेशन कम आ रही है, इंडिपेंडेंट सॉर्ट नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स के द जीन्स विच आर अंडर कंसिडरेशन दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। ठीक है, तो इसको हम लिंकेज कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आर और एन जो थे ये एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, मतलब कि जीन फॉर आर, जीन फॉर वेस्टिजियल, जीन फॉर रेड आई और वेस्टिजियल के लिए जो जीन है अलील है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से अगर हम पर्पल और नॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे आर और एन जो है ये आपस में स्मॉल आर और कैपिटल एन जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। तो जब ये आगे जाके जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा कि आर और एन जो है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, तो वो इकट्ठे ही जाएंगे, और स्मॉल आर और स्मॉल एन जो है कैपिटल एन जो है ये भी इकट्ठे एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होते हुए ये आगे गैमीट्स में चले जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। और फिर ये जब आपस में फर्टिलाइज होंगे तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोजेनी बनी है तो यहाँ पे ये उसका जीनोटाइप है कि आर और कैपिटल आर और स्मॉल एन, कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल एन, एक क्रोमोसोम के ऊपर ये कॉम्बिनेशन है अलील की, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये जो है आपस में जब इसका हम इसके गैमीट्स बनेंगे तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल एन जो है वो ज़्यादा जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल एन इसकी परसेंटेज ज़्यादा आ रही है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल एन, तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल एन, यानी कि ये आपस में पेयर में आगे जाएंगे, कपल में जाएंगे, इनकी ये पेरेंटल हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन कैपिटल आर के साथ कैपिटल एन का जाना, कैपिटल आर के साथ कैपिटल एन का जाना ये कम है रिकॉम्बिनेशन, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल एन के साथ स्मॉल आर के साथ स्मॉल एन का जाना ये भी कम है। तो ये क्या है कि यहाँ पे अगर आप इस जगह इस डायग्राम को, इस जगह जो मैंने लिखा हुआ है इसको देखें तो यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल एन आपस में कपल में है, और स्मॉल आर कैपिटल एन जो है कपल में, तो ये कपलिंग है कि कपलिंग जो है क्या होगी कि वो हमारे पास जो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर होंगे वो आगे कपल में ही आगे ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, और रिपल्जन क्या है, और यहाँ से फिर मॉर्गन ने रिपल्जन को भी वो किया, डिफ़ाइन किया। कपलिंग तो आ गई कि जैसे अगर हम कहेंगे स्टार्ट में अगर हमने यहाँ पे लिया तो हमने डोमिनेंट अलीज थे, दोनों डोमिनेंट अलीज, यहाँ पे दोनों रिसेसिव अलील, तो डोमिनेंट अलीज जो है वो आपस में कपल में रहते हैं, रिसेसिव अलील जो है वो आपस में कपल में रहते हैं, तो इससे वो आगे जाके एज इट इज़ ही ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्गन ने ये जो टेस्ट किया तो यहाँ पे ये जो क्रॉस किया तो वहाँ से हमें रिपल्जन भी मिलता है कि रिपल्जन किस तरह है कि हमारे पास जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल एन है एक क्रोमोसोम के ऊपर, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जो है हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल एन है, तो ये आपस में कपल में रहेंगे और इनकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। और इस केस में जो नॉन अलीलिक डोमिनेंट अलीज हैं, जो कि ये नॉन अलीलिक है, कैपिटल आर और स्मॉल एन जो है अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, होमोलोगस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉन अलीलिक डोमिनेंट अलीज। तो ये नॉन अलीलिक जो डोमिनेंट अलीज हैं ये आपस में इनका कम्बिनेशन आना ये बहुत कम है। ठीक है, और फिर इस तरह से रिसेसिव जो अलील्स हैं उनका कॉम्बिनेशन में आना ये भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको हम कहते हैं रिपल्जन, कि ये एक दूसरे को मतलब कैपिटल आर स्मॉल एन को रिपेल करता है तभी इसकी कॉम्बिनेशन कम आती है, या हम कहें कि स्मॉल आर स्मॉल एन को रिपेल करता है तो ये इसकी कॉम्बिनेशन कम आती है, तो इसको हम रिपल्जन कहते हैं। और कपलिंग ये होगा कि जो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में मौजूद हैं क्रोमोसोम के ऊपर तो ये कपल में ही रहते हैं, कपल में ही एज इट इज़ आगे ट्रांसमिट होते हैं, तो इससे इनकी वैल्यू ज़्यादा आती है। और रिपल्जन क्या होगी कि जब ये नॉन अलीलिक हैं तो ये आपस में कपल में नहीं आ सकते, इनका कपल में आना थोड़ा सा कम होगा, तो ये हमारे पास मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि स्मॉल आर कैपिटल एन को
अट्रैक्ट करेगा और ये इसी कॉम्बिनेशन में जाएगा। स्मॉल आर कैपिटल आर जो है वो स्मॉल कैपिटल एन के साथ जो है वो बहुत कम चांसेस में जाएगा, और स्मॉल आर जो है वो स्मॉल एन के साथ जो है वो कम रेशो में जाएगा। ठीक है, तो ये रिपल्जन और कपलिंग है किस चीज़ में, ये है हमारे पास लिंकेज के अंदर कपलिंग और रिपल्जन आती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिंकेज, और आगे फिर हम इसमें देखेंगे रिकॉम्बिनेशन, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।